क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास ना बहुत धन है ना कोई बड़ा पद, फिर भी लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पुरुषों के चेहरे पर एक अलग ही तेज होते हैं, उनकी आंखों में एक गहराई होती है और उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे पुरुष केवल साधारण इंसान नहीं होते, बल्कि उनके भीतर स्वास्तिकता, दिव्यता और उच्च चेतना के विशेष संकेत प्रकट होने लगते हैं। लेकिन प्रश्न ये है दोस्तों, आखिर कैसे पहचाने कि कोई पुरुष वास्तव में स्वास्तिक है? क्या उसके शरीर, व्यवहार और सोच में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो सामान्य लोगों से अलग होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये संकेत केवल धार्मिक मान्यताएं हैं या इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और मनोविज्ञान रहस्य भी छुपा हुआ है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे पुरुषों में पाए जाने वाले 18 दैवीय संकेत, जिनका उल्लेख प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलता है। इन संकेतों को जानने के बाद आप न केवल दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि ये भी पहचान पाएंगे कि कहीं ये गुण आपके भीतर तो जागृति नहीं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वास्तिक व्यक्तित्व का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान और शुद्धता से परिपूर्ण होना। भारतीय दर्शन, विशेष करके श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक स्वास्तिक पुरुष वो गुण धारण करता है जो उसे सांसारिक द्वंद्व से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जाता है। स्वास्तिक पुरुषों के मन में असत्य, अन्याय या मृत्यु का भय नहीं होता। ये सांसारिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता है। निर्भयता का रहस्य स्वयं को जानना है। जो ये जान लेता है कि आत्मा अमर है, वो बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। उसका डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सत्य हमेशा अटल है। अपनी इच्छाओं और वासनाओं और क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वो अपनी इंद्रियों का दास नहीं, बल्कि स्वामी होते हैं। इसका रहस्य विवेक है। स्वास्तिक पुरुष जानता है कि इंद्रियों का सुख क्षणिक है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बाहर ना बहाकर भीतर आत्मचिंतन की ओर मोड़ता है, तो वही ऊर्जा तेज और ओज में बदल जाती है। वाणी, मन और कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, के जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना, इसका रहस्य एकमात्र है बोध है। वो समझता है कि जो चेतना उसमें है वही दूसरे प्राणियों में भी है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वास्तव में स्वयं को पीड़ा पहुंचाना है। दोस्तों, कथनी और करनी में एक रूपता, दिखावे से दूर सरल और पारदर्शी जीवन, सत्य में शक्ति होती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है, जिससे उनको निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है। सरलता का अर्थ है जटिलताओं को त्याग कर सत्य के निकट रहना, आसक्ति का ना होना, किसी वस्तु या पद को पकड़ कर ना बैठना, दान देने में सदैव तत्पर रहना। त्याग का रहस्य मुक्ति है। हम उन चीजों को गुलाम बन जाते हैं जिसमें हम जुड़ जाते हैं। स्वास्तिक पुरुष वस्तुओं का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होते। मुक्ति होकर जीना ही वास्तविक आनंद है। सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान में समान भाव रखना, इसका रहस्य साक्षी भाव है। स्वास्तिक पुरुष स्वयं को घटनाओं का कर्ता नहीं, बल्कि दुष्टा देखने वाला मानते हैं और जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए वो बदलते समय के साथ विचलित नहीं होते। निरंतर सीखने की इच्छा और स्वाध्याय में रुचि, वो सतही बातों के बजाय आत्मकल्याण की बातों में समय व्यतीत करते हैं। रहस्य ज्ञान ही अज्ञान का अंधेरा दूर करता है। स्वास्तिक व्यक्तित्व का अंतिम रहस्य ये समझाना है कि संसार एक पाठशाला है और हम यहाँ केवल अनुभव और आत्म साक्षात्कार के लिए आए हैं। स्वास्तिक होने का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका वास्तविक अर्थ है संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन को पूरी तरह शुद्ध, शांत और ईश्वर में केंद्रित रखना। वीडियो का अंतिम संकेत सबसे आश्चर्यजनक है, क्योंकि उसे प्राचीन ऋषियों ने दिव्य चेतना द्वारा कहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, हमारे सनातन परंपरा में मनुष्य के 3 प्रमुख गुण बताए गए हैं। पहला है तमस, दूसरा है रजस और तीसरा है श्वेत। जब किसी व्यक्ति के जीवन में श्वेत गुण बढ़ने लगता है, तब उसके विचार, व्यवहार, बोलचाल, निर्णय और व्यक्तित्व में
अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने आचरण से प्रेरित करता है। उसकी शक्ति शोर में नहीं बल्कि शांति में दिखाई देती है। उसकी पहचान उसके कपड़े या बाहरी दिखावे से नहीं होती, बल्कि उसके चरित्र और उसके ऊर्जा से होती है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वास्तिक व्यक्ति के गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। स्वास्तिक पुरुषों के भीतर करुणा होती है, सत्य के प्रति समर्पण होता है, आत्म संयम होता है और सबसे बढ़कर उनके जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। दोस्तों, आज हम एक एक करके उन 18 संकेतों को समझेंगे जो एक स्वास्तिक पुरुषों की पहचान मानी जाती है। इसमें से कुछ संकेत बाहरी हैं, कुछ आंतरिक है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें केवल संवेदनशील लोग ही महसूस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले दैवीय संकेत से। दोस्तों, पहला संकेत है आंखों में स्थिरता और करुणा। दोस्तों, किसी भी स्वास्तिक पुरुषों की सबसे पहली पहचान उसकी आंखों में दिखाई देती है। उसकी आंखों में घमंड, छल या बेचैनी नहीं होती, बल्कि एक गहरी शांति और करुणा होती है। ऐसा व्यक्ति जब किसी से बात करता है तो उसकी दृष्टि भटकती नहीं। वो सामने वालों को सम्मान और ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में दूसरों के लिए दया और शुभ भावना झलकती है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि आंखें मन का दर्पण होती है। जिस व्यक्ति का मन जितना निर्मल होता है, उसकी दृष्टि उतनी ही स्थिर और शांत होती है। यही कारण है कि कई बार कुछ लोगों से पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होने लगता है। ये उनके भीतर मौजूद स्वास्तिक ऊर्जा का प्रभाव होता है। यदि किसी पुरुष की आंखों में शांति, स्थिरता और करुणा दिखाई देती है, तो ये उसके स्वास्तिक व्यक्तित्व का पहला दैवीय संकेत माना जाता है। दूसरा संकेत है दोस्तों, सत्य बोलने का साहस। दोस्तों, स्वास्तिक पुरुष की दूसरी बड़ी पहचान होती है कि वो सत्य का साथ नहीं छोड़ता। सत्य बोलना आसान तब होता है जब उससे लाभ मिल रहा हो, लेकिन जब सत्य बोलने से नुकसान होने की संभावना हो और फिर भी कोई व्यक्ति सच का साथ दे, तभी उसका स्वास्तिकता चरित्र सामने आता है। ऐसे व्यक्ति झूठ, दिखावा और धोखे से दूर रहते हैं। वो जानता है कि अस्थायी लाभ के लिए बोला गया झूठ अंततः मन की शांति को नष्ट कर देता है। भगवत गीता में भी सत्य को दैवीय गुणों में शामिल किया गया है। स्वास्तिक पुरुषों का विश्वास होता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही स्थायी सफलता और सम्मान दिलाती है। यही कारण है कि लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी बातों को महत्व देते हैं। तीसरा दैवीय संकेत है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वास्तिक व्यक्ति को कभी क्रोध ही नहीं आता। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अंतर ये है कि वो क्रोध का गुलाम नहीं बनता। जब परिस्थितियां कठिन होती है, तभी भी वो सोच समझ कर प्रतिक्रिया देता है। वो अपने शब्दों और कर्मों को नियंत्रित रखना जानता है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपना संतुलन खो देता है, वो स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी। वही स्वास्तिक पुरुष धैर्य और विवेक से काम लेता है। उसकी यही क्षमता उसके मजबूत आत्मसंयम और परिपक्वता का प्रमाण होती है। चौथा लक्षण है स्वास्तिक पुरुष केवल अपने बारे में नहीं सोचता, उसके भीतर स्वाभाविक रूप से दूसरे की सहायता करने की भावना होती है। वो मदद करने के लिए किसी बड़े अवसर का इंतजार नहीं करता। छोटी छोटी परिस्थितियों में भी वो लोगों के काम आने का प्रयास करता है। उसकी सहायता दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि उसके हृदय की करुणा से उत्पत्ति होती है। ऐसे लोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। वो समझते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं का विकास नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। यही निस्वार्थ सेवा भावना उसे विशेष बनाती है। पांचवा दैवीय संकेत है सरलता और विनम्र भाव। जितना बड़ा वृक्ष होता है, वो उतना ही झुकता है। ठीक उसी प्रकार स्वास्तिक पुरुष अपनी उपलब्धियों का अहंकार नहीं करता। वो लोगों का सम्मान करते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो।
उसके व्यवहार में नम्रता होती है और उसके शब्दों में मधुरता होती है। वो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कोशिश नहीं करता। वास्तव में विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान है। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करता है, वो उतना ही विनम्र बनता जाता है। यही गुण उसे लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिलाती है। स्वास्तिक पुरुष के एक महत्वपूर्ण पहचान उनका अनुशासित जीवन होता है। वो समझते हैं कि समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए वो अपने दैनिक कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन में आलस्य और टाल मटोल की आदत कम होती है। वो जानते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही भविष्य की बड़ी सफलताओं का आधार बनती है। चाहे अध्ययन हो, कार्य हो या आध्यात्मिक साधना, वो नियमितता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यही अनुशासन धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाता है। 7वां लक्षण है कम बोलना, अधिक सुनना। स्वास्तिक पुरुष बिना आवश्यकता के अधिक नहीं बोलते। वो जानते हैं कि बुद्धिमानी केवल बोलने में नहीं बल्कि सुनने में भी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है तब वो पूरे ध्यान से सुनते हैं। वो दूसरे की बात बीच में काटना या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्धि करने का प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग बोलने से पहले सोचते हैं और इसीलिए उनके शब्द में वजन होता है। उनकी बातें लोगों के मन पर प्रभाव छोड़ती है क्योंकि वो अनुभव और विवेक से निकली होती है। प्राचीन ऋषि भी कहते थे कि मौन और संयम मनुष्य की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। 8वां लक्षण है दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आता है तब व्यक्ति का वास्तविक चरित्र सामने आता है। स्वास्तिक पुरुष संकट आने पर भी घबराता नहीं है। वो परिस्थितियों को समझने और समाधान खोजने का प्रयास करता है। उसका विश्वास केवल भाग्य पर नहीं बल्कि कर्म और ईश्वर पर भी होता है। वो जानता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य होती है। इसलिए वो कठिनाइयों को सीखने और मजबूत बनाने का अवसर मानता है। उसका धैर्य दूसरों को भी प्रेरणा देता है और यही गुण उसे मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। 9वां लक्षण है दोस्तों, स्वास्तिक पुरुष दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं है। वो समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन पथ अलग होता है। यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वो उसके लिए प्रसन्न होता है और उसे प्रेरणा लेने का प्रयास करता है। ईर्ष्या मन की शांति को नष्ट कर देती है और व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है। स्वास्तिक व्यक्ति तुलना के बजाय आत्मविश्वास पर ध्यान देता है। वो स्वयं को कल के मुकाबले बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वो ही सोच उसे सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखती है। अब दोस्तों 10वां दैवीय संकेत है बड़ों के प्रति सम्मान की भावना। स्वास्तिक पुरुष कभी ये नहीं भूलता कि उसके जीवन की नींव किन लोगों ने बनाई है। वो माता पिता, गुरुजनों और अनुभवी लोगों के प्रति आदर रखता है। इसका अर्थ अंधा अनुकरण नहीं है बल्कि कृतज्ञता और सम्मान है। वो जानता है कि अनुभव एक ऐसी संपत्ति है जिसे केवल समय ही प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में मार्गदर्शन देने वालों का सम्मान करता है उसके भीतर विनम्रता और संस्कार बने रहते हैं। यही गुण उसके व्यक्तित्व को और अधिक दिव्य बनाते हैं। अब 11वां लक्षण, स्वास्तिक पुरुष केवल शरीर की ही नहीं बल्कि विचारों के स्वच्छता पर भी ध्यान देते हैं। वो अपने आसपास के वातावरण को साफ और व्यवस्थित रखने का प्रयास करता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखने का प्रयास करता है। वो व्यक्ति ईर्ष्या, घृणा और दुर्भावना को लंबे समय तक अपने भीतर नहीं रखता। बाहरी और आंतरिक स्वच्छता का यही संतुलन उसके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण पैदा करता है। इसी कारण ऐसे लोगों के साथ समय बिताने पर मन को शांति का अनुभव होता है। अब 12वां लक्षण है, स्वास्तिक पुरुष जीवन में मिली छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी रहते हैं। ये केवल अपनी कमी पर ध्यान नहीं देता बल्कि जो कुछ मिला है उससे भी सराहना करते हैं। कृतज्ञता व्यक्ति के मन को सकारात्मक बनाती है। जो व्यक्ति हर समय
शिकायत करता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में आनंद बढ़ने लगता है। स्वास्तिक पुरुष प्रकृति, परिवार, मित्र और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करता है। यही भावना उसके भीतर शांति और संतोष का स्रोत बनती है। 13वां लक्षण है स्वास्तिक पुरुष की सबसे बड़ी शक्तियों में एक आत्मसंयम। ये अपनी इच्छाओं और भावनाओं का दास नहीं बनते। वो समझते हैं कि जीवन में हर इच्छा को तुरंत पूरा करना आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है तब उसका मन अधिक स्थिर और शक्तिशाली बन जाता है। ऐसे पुरुष भोजन, वाणी, क्रोध और व्यवहार में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये क्षणिक सुख के पीछे भागने के बजाय दीर्घकालीन विकास पर ध्यान देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली हो उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। यही आत्मसंयम स्वास्तिक पुरुषों को भीतर से मजबूत बनाती है। 14वां दिव्य लक्षण है आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण। स्वास्तिक पुरुष केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहते। उनके मन में जीवन के गहरे प्रश्न उठते हैं। मैं कौन हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्चा सुख कहाँ है? इन्हीं प्रश्नों की खोज उसे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। वो धर्म ग्रंथों, ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन में रुचि लेने लगते हैं। ये रुचि किसी दिखावा के लिए नहीं होती बल्कि भीतर से उठने वाली जिज्ञासा होती है। धीरे धीरे ये खोज उसे अधिक शांत, जागरूक और संतुलित बनाती है। 15वां लक्षण है क्षमा का गुण। स्वास्तिक पुरुष जानता है कि हर व्यक्ति से गलती हो सकती है। वो छोटी छोटी बातों को वर्षों तक मन में नहीं रखता। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अन्याय को स्वीकार कर लेता है, बल्कि वो अपने मन को कुटता और दोष से मुक्त रखता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक स्वतंत्र होता है। जो लोग क्रोध और बदले की भावना को पकड़े रहते हैं वो स्वयं ही भीतर से परेशान रहते हैं। लेकिन स्वास्तिक पुरुष नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर आगे बढ़ना जानता है। यही उसकी आंतरिक परिपक्वता का प्रमाण है। 16वां लक्षण है दोस्तों दूसरों को प्रेरित करने वाली उनकी उपस्थिति। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बैठने से ही मन को शांति महसूस होती है। स्वास्तिक पुरुष का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही होता है। वो लोगों को उपदेश देकर नहीं बल्कि अपने आचरण से प्रेरित करते हैं। उनकी सकारात्मक सोच, विनम्र व्यवहार और संतुलित जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। लोग उनकी बातों पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि वो स्वयं वही जीवन जी रहे होते हैं जिसकी बात करते हैं। उनकी उपस्थिति में लोग सुरक्षित, सम्मानित और प्रेरित महसूस करते हैं। ये प्रभाव किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि उनके चरित्र की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब दोस्तों 17वां दैवीय लक्षण है स्वयं के साथ सहज होना। बहुत से कम लोग अकेलेपन से डरते हैं लेकिन वो अपने ही विचारों का सम्मान नहीं कर पाते। लेकिन स्वास्तिक पुरुष अकेले रहने पर भी बेचैन नहीं होते। वो आत्मचिंतन, अध्ययन या ध्यान में समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। उसे हर समय बाहरी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनकी खुशी केवल बाहरी उपस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जिस व्यक्ति ने स्वयं के साथ मित्रता कर ली वो जीवन की अनेक परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है और यही गुण गहरी आंतरिक शांति का संकेत माना जाता है। दोस्तों अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखना। स्वास्तिक पुरुष केवल अपने परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं रहता। उसके मन में हर प्राणी के लिए सम्मान और शुभकामना होती है। वो समझता है कि प्रत्येक जीव इस सृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए वो अनावश्यक हिंसा, द्वेष और क्रूरता से दूर रहता है। उसके भीतर ये भावना विकसित हो जाती है कि जितना संभव हो दूसरे के जीवन में सुख और शांति बढ़ाई जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में समस्त प्राणियों के लिए करुणा जागृत हो जाती है तब वो वास्तव में दिव्यता के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यही गुण स्वास्तिक पुरुषों की सर्वोच्च पहचान माना जाता है।
तो दोस्तों ये थे स्वास्तिक पुरुषों के 18 दैवीय लक्षण। यदि इनमें से कुछ गुण आपके भीतर हैं तो ये गर्व का नहीं बल्कि उन्हें और विकसित करने का अवसर है। और यदि कुछ गुण अभी नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्तिकता जन्म से नहीं बल्कि अभ्यास, विचार और कर्म से विकसित होती है। याद रखिए, दिव्यता किसी चमत्कार का नाम नहीं, दिव्यता प्रकाश है जो विचार, श्रेष्ठ कर्म और पवित्र चरित्र से धीरे धीरे प्रकट होता है। आज हमने एक स्वास्तिक पुरुष के 18 दैवीय संकेतों के बारे में जाना, लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। इन संकेतों का उद्देश्य किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ या किसी व्यक्ति को छोटा साबित करना नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्वास्तिकता कभी अहंकार नहीं सिखाती। अगर किसी व्यक्ति के भीतर ये गुण आने लगे और वो स्वयं को दूसरों से बड़ा समझने लगे तो समझ जाइए कि वो स्वास्तिकता के मार्ग से भटक रहा है। सच्ची स्वास्तिकता व्यक्ति को विनम्र बनाती है, शांत बनाती है और भीतर से मजबूत बनाती है। मित्रों, आज की दुनिया में लोग बाहरी सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने धन कमाने में लगा हुआ है तो कोई व्यक्ति प्रसिद्धि और अपना नाम करने में लगा है और कोई दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में। लेकिन इतिहास गवाह है कि केवल बाहरी उपलब्धियों से मनुष्य को पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाती, क्योंकि दोस्तों स्वास्तिकता शांति बाहर से नहीं भीतर जन्म लेती है और यही शक्ति स्वास्तिक जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। कल्पना कीजिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो लेकिन मन अशांत हो तो क्या वो वास्तव में सुखी कहलाएगा? यदि किसी के पास शक्ति हो लेकिन करुणा ना हो तो क्या वो महान कहलाएगा? यदि किसी के पास ज्ञान हो लेकिन विनम्र भाव ना हो तो क्या उसका ज्ञान समाज के लिए उपयोगी होगा? शायद नहीं। इसलिए हमारे ऋषियों ने चरित्र को संपत्ति से बड़ा कहा है और आत्म संयम को शक्ति से बड़ा माना है। दोस्तों, स्वास्तिकता कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, वो एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन हमें स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाना होता है, हर दिन अपने क्रोध पर थोड़ा अधिक नियंत्रण करना होता है, हर दिन किसी एक व्यक्ति के प्रति थोड़ा अधिक दयालु बनना होता है, हर दिन अपने विचारों को थोड़ा और पवित्र बनाना होता है। और यही छोटी छोटी प्रयास एक दिन हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। याद रखिए, एक दीपक पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर सकता है। उसी प्रकार स्वास्तिक व्यक्ति अपने परिवार, समाज और आसपास के वातावरणों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हो सकता है आज दुनिया आपके गुणों को ना पहचाने, हो सकता है कि आज आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा ना हो सकता है, लेकिन प्रकृति हर अच्छे कर्म का लेखा रखती है। आपका प्रत्येक अच्छा विचार, प्रत्येक नेक कार्य और प्रत्येक निस्वार्थ भावना आपके व्यक्तित्व को भीतर अधिक प्रकाशवान बनाती है। इसलिए कभी भी अच्छाई का मार्ग मत छोड़िए, भले ही वो कठिन लगे, भले ही उस पर चलने वाले लोग कम दिखाई दें, क्योंकि अंततः प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली होती है। और शायद इसी कारण हमारे शास्त्रों में कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके चेहरे से नहीं उसके चरित्र से होता है। तो 18 लक्षणों में कितने गुण आपके भीतर हैं और कौन कौन से गुण ऐसे हैं जिन्हें आपको अभी विकसित करना है। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक अपने विचारों को पवित्र रखिए, अपने कर्म को श्रेष्ठ रखिए और अपने हृदय में करुणा का दीपक जलाए रखिए। ओम शांति। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे।